द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फिर एक बार इस प्रोग्राम को करते शुरू और नजर डालते हैं कि क्या कुछ खास आज जम्मू कश्मीर में रहा और क्या रही बड़ी अपडेट्स। चलिए पहली खबर पर आपको लेकर चलते हैं और आपको जानकारी दे कि बारामूला लोकसभा सांसदीय सीट पर अब सियासत काफी हद तक गरमाई हुई है। बस 2 दिन का इंतजार है और फिर ईवीएम में फैसला रिकॉर्ड होने जा रहा है। जिससे पहले इस सीट पर पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा प्रचार प्रसार लगातार देखने को मिल पा रहा है। वहीं आज पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती फयाज अहमद मीर के समर्थन में कुपवाड़ा के कराल गुंड इलाके में चुनावी रैली करती नजर आई। क्या कुछ रहा इस रैली में, आइए नजर डालते हैं। अगर मैं तो वोट पे सुबह वनियोस घर कहते करियो ऐलान निकल सचीदस में करो ऐलान मगर असम करियो मुसीबतस में तरायो सो नौजवान में करियो मैं मजबूर सो करियो बचन तमिस बड़ा मुश्किल है वोट पर्ची पर एतबार आओ। इसलिए मुझे सारी शुक्रगुजार ऐसा करे कोशिश। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। करे कोशिश जितने प्रॉक्सी जमात इकवट गए अस करे कोशिश एनसीपी पीडीपी पे इकवट वंकस आसा उमर साहब कैंडिडेट पास एक तरफ खड़ा बेहतर पास ब्याक जमात खड़ा कोता जान गसे दिल वाले ते कैसे पैगाम कोशिश इकवट यम करन है इकवट मुकाबल मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मिशन पता तिमन क्या बोझन तिमो क्या जो है पीडीपी से खत्म गमज अशन जरूरत है। पीडीपी हेकन वक्ती तौर लुक नाराज मगर पीडीपी से लुकन दिन दिलन मज क्या करो ये करो सचीदस में करो रोल सो कि सन कब्रिस्तान है बरने मैं करे कोशिश अस बको सारी इकवटे अगर विंकस उमर साहब आसे पीएचडी कैंडिडेट पास खोल सारे बुदबा सबिया चलाओ सारी कैंपेन पाने अस दिमाग दिल वाले पैगाम की इकवट कशीर लुक अस करो इकवट वाले तो मुकाबल मगर बदकिस्मती नेशनल कॉन्फ्रेंस को बेते ये तुम बात कुन करा तिमो फुटरो पीएचडी नतीजा अस खोख तुम दिल वाले पतिम 5 वरी है ये छो कस्तान बनाए तैयार इस मुकाबल करो अस दिमो न तय पन्नी जमीन अत लागन अस दिमो सोन पावर सरसे मुल्क सिमान दिन अस अनगढ़ में फीस सारी को ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में साथ को। चलिए इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो वहीं इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चुनावी प्रचार प्रसार करता नजर आ रहा है और चुनावी रैली के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला बारामूला लोकसभा सांसदीय सीट के गुरेज विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आए। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी दावा करता है कि असेंबली इलेक्शंस के दौरान गुरेज सीट पर हमारी जीत होगी। वहीं हमें भी लगा कि इतना बड़ा दावा शायद कोई बड़ा काम किया होगा, लेकिन यहाँ की सड़कें देखकर समझ आ गया कि वही झूठी बातें हैं और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या कुछ कहना था नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का, आइए नजर डालते हैं। मुझे अब महीना हो गया ये कैंपेन करते करते मेरी आवाज में अब ज्यादा दम रहा नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि कल 5 बजे मेरा कैंपेन खत्म होगा, क्योंकि अगर 1-2 दिन और करना था मुझे नहीं लगता है कि मेरे मुंह से कोई अल्फाज जो है मैं निकाल पाता, लेकिन तब भी कोशिश करूंगा कि अपनी बात जो है आपके सामने रखूं। सबसे पहले तो गुरेज की इस खूबसूरत सरजमीन पे दोबारा वापस आने का जो मुझे मौका मिला है उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सब साथियों का शुक्रगुजार हूं। वाकई जब हम राजधान पार करके नीचे आना शुरू कर जाते हैं और हमारी नजर इन पहाड़ियों पे, इन वादियों पे, हब्बा खातून के उस पहाड़ पे, इस दरिया पे, किशनगंगा की दरिया पे जब हमारी नजर पड़ती है तो दिल जो है वो थोड़ा हल्का हो जाता है, थोड़ा सुकून महसूस होता है। लेकिन उसके साथ साथ हमें इस बात का भी एहसास रहता है कि हालांकि हमने कोशिश की कि इलाका जो है ये पीछे न रहे, लेकिन तब भी यहाँ पहुंच के हमें एहसास होता है कि अभी कितना करना बाकी है। जिस तरह 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बदले, मैंने सोचा कि आप लोगों का भी मुस्तकबिल बदल गया होगा। मैंने सोचा कि यहाँ शायद ही अब कुछ रह गया होगा जो हमें करना होगा।
बीजेपी की तरफ से दावे किए जाते हैं कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में अगर वो कोई सीट जीतेंगे तो गुरेज की सीट जीतेंगे। और मैं जब यहाँ पहुंचा मैंने सोचा कि शायद इन्होंने इतना किया होगा कि उन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि वो यहाँ से जीत के जाएंगे। लेकिन जब मैंने आपकी सड़क की हालत देखी मुझे पता चला कि यहाँ कुछ खास बदला नहीं है। बदकिस्मती से लगभग जहाँ हमने छोड़ा था वहीं रह गया होगा। आगे पीछे 10% का अगर फर्क आया तो आया, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। और ये अफसोस की बात है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि पिछले 5-7 साल जो है आपके पूरे जाया हो गए। अब मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि हमने आपके लिए सब कुछ किया है, लेकिन हमारे मुखालिफों से ये भी उनसे सुनना कि हमने गुरेज के लिए कुछ नहीं किया, ये भी अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा झूठ है। अब चाहे हुकूमत को यहाँ आपके दरवाजे तक लाने की बात हो, चाहे यहाँ पे नियामत, तहसील, ब्लॉक, असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो तो हमने की ताकि आपको इससे पहले तो आपको पानीपुर जाना पड़ता था, वो आपने कर दिया। उसके बाद यहाँ के बच्चे जो हैं इनको तालीम हासिल करने में बड़ी मुश्किल होती है। बच्चों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता था हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज के लिए। हमने कोशिश की और यहाँ पे कॉलेज जो है हमने 2 कॉलेज में अपनी हुकूमत का हक दिया। लेकिन हम ये भी जानते थे कि यहाँ पे फैक्ट्री बड़ी नहीं बनेगी, यहाँ पे कारखाने बड़े नहीं बनेंगे, यहाँ पे या तो सरकारी मुलाजमत है या फिर इस खूबसूरती का हमें फायदा लेके बाहर से जो है लोग लाके यहाँ पे उनको टूरिस्ट के तौर पे जो है उनको इस खूबसूरती का फायदा दिलाना है। हमारी कोशिश रही कि जहाँ तक हो सके इस इलाके को सरकारी मुलाजमत में अपना हक मिले। हम इन दूर दराज इलाकों में डीजी साहब को बेचते थे ताकि मौके पे जो है डीजी भर्ती होती थी और हमारे नौजवान जो है वो पुलिस में दाखिल हो जाते थे। जब से हमारी हुकूमत गई तब से शायद ही कभी डीजी साहब यहाँ आए होंगे और शायद ही कभी यहाँ ये डीजी भर्ती हुई होगी। उसके अलावा जहाँ कभी भी रोजगार देने की बात आई, गुरेज को अपना हक जो है नहीं मिला। यहाँ ठेकेदार आए, बाहर से आए, मजदूर लाए, बाहर से लाया, यहाँ तक के जो कुछ लोग जो है आर्मी के साथ उनका काम जो है जुड़ जाता था। आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी कमी आ गई। अब अल्लाह का शुक्र है और मैं इस बात के लिए नज़ीर को बिलखसूस इनको मुबारक करना चाहता हूँ कि ये होता है ये आदेश नजरिया 2012-13 में जब यहाँ टूरिज्म की कोई बात ही नहीं करता था। जब हम लोगों से कहते लोग मुझसे पूछते थे कि आप कौन सा इलाका ऐसा कश्मीर का जो हमें देखना चाहिए, और मुझसे कहता था अगर आप कश्मीर में और कुछ ना देखो आपको जाके गुरेज जरूर देखना चाहिए। और मुझे पूछते ना ये गुरेज कहाँ है, हमें नक्शे पे दिखा, हमने इस जगह का नाम भी नहीं सुना है। उस दौर में नज़ीर के दबाव में हमने यहाँ टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर खोला, इंफ्रास्ट्रक्चर खोला, हमने यहाँ गुरेज की बात जो है बाकी मुल्क में करनी शुरू की। हमने जब यहाँ से डेलीगेशन बाहर भेजे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, जब हम मुंबई गए, चेन्नई गए, कलकत्ता गए, बेंगलोर गए, हैदराबाद गए, जगह जगह गए, जहाँ हम गुलमर्ग की बात करते थे, पहलगाम की बात करते थे, सोनमर्ग की बात करते थे, यूसमर्ग की बात करते थे, वहाँ हर मीटिंग में, हर प्रोग्राम में हम कहते थे कि अगर आप कश्मीर आओगे तो बिना गुरेज देखे हुए आपका ये दौरा जो है ये मुकम्मल नहीं होगा। और आज वाकई मेरा दिल खुश हुआ जब मैं वहां से आ रहा था तो दोनों तरफ से मैंने टूरिस्ट की गाड़ियां देखी। अब ये जरूर है कि जितनी गाड़ियां मैं देखना चाहता था उतनी गाड़ियां मैंने नहीं देखी। अब कहीं ना कहीं मौजूदा हुकूमत से कोई कमी रह गई है। इंशाअल्लाह इस साल जब यहाँ का निजाम बदल जाएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप टूरिस्ट हजारों में नहीं, आप टूरिस्ट लाखों में गिनना शुरू करेंगे।
इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो बारामूला लोकसभा सीट पर लगातार यहां पे सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं पे प्रशासन द्वारा भी तैयारियां लगातार की जा रही है। डीसी बड़गाम ने 20 मई के मतदान की तैयारियों के बारे में आज मीडिया कर्मियों से बातचीत की। क्या कुछ कहना था उनका, आइए नजर डालते हैं। लोगों के थ्रू हमारी बड़गाम और बीरवा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है, ये अपील है कि 20 तारीख को बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भारी तादाद में खुद और अपने परिवारजनों के साथ अपना वोट जरूर डालें। मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि 13 मई को जब श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बड़गाम के 3 असेंबली सेगमेंट्स चाडोरा, चरारी शरीफ और खान साहिब ने वोट किया तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोट किया। 52% से ज्यादा हमारा वोटर टर्नआउट रहा इन 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का, जिसको अगर आप 2019 से कंपेयर करें तो केवल 21% था। और अगर आप पीछे भी जाएं तो शायद ही कभी इस भारी तादाद में हमारे श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बड़गाम के इन 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज ने इतना बढ़ चढ़कर वोट किया हो। 20 तारीख को जो बारामूला पीसी के अंडर हमारा बड़गाम और बीरवा सेगमेंट आता है, हम ये आशान्वित हैं कि इस बार भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटिंग जो है बड़गाम जिले के एलिजिबल वोटर्स करेंगे और लोकसभा इलेक्शंस 2024 में एक बहुत सब्सटेंशियल मार्जिन के साथ अपने वोटर टर्नआउट को पिछली बार से और उससे पहले भी जितनी भी वोटर टर्नआउट हुई है उसको एक्सीड जरूर करेंगे। मेरी अपील है हर एक वोटर से, हर एक सिटीजन से जो बड़गाम और बीरवा में है और एलिजिबल वोटर है कि आपके डेमोक्रेटिक राइट का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो वोट के दिन होता है। आप जब पोलिंग बूथ पे जाते हैं, अपना वोट करते हैं, तो न केवल अपने सरकार को बनाने में बट अपने डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ में और डेमोक्रेसी के तरफ अपने कंट्रीब्यूशन को भी करते हैं। मुझे ये पूरी आशा है कि बड़गाम और बीरवा के लोग जो है वो श्रीनगर पीसी के रिकॉर्ड को भी 20 मई के दिन जरूर तोड़ेंगे। अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो अनंतनाग राजौरी सीट पर भी जमकर प्रचार प्रसार देखने को मिल पा रहा है, जिसके चलते आज अपनी पार्टी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी सामने आई और साथ में मिलकर पुंछ में प्रचार प्रसार करती नजर आई। क्या कुछ रहा इस चुनावी रैली में, आइए नजर डालते हैं। मोदी सरकार जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद, अब की बात पार्टी। ओके डन, आप बैठ पकड़ो। बहुत अच्छा जी, चलो आज खेलने अपनी पार्टी जिंदाबाद, अपनी पार्टी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं। उनके प्रचार के लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सभी सीनियर साथी जो हैं ये शॉप टू शॉप हम सभी दुकानदारों के पास जा रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक तो 25 तारीख को उन्होंने वोट डालना है और दूसरा 21 तारीख को अल्ताफ बुखारी साहब पुंछ में यहाँ की जनता को संबोधित करेंगे 11 बजे। तो सब लोगों से हमारी अपील है कि 21 तारीख को अल्ताफ साहब के विचार सुनने के लिए आएँ और 25 तारीख को अपनी पार्टी। अगली अपडेट पर नजर डालें तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर दूसरा सम्मेलन आज श्रीनगर में आयोजित किया गया, जिसके दौरान स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आविद रशीद शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में परिवर्तनकारी बदलाव देखे गए हैं और डॉक्टर रोगी अनुपात में जल्द ही सुधार किया जाएगा। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर आविद ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कई परिवर्तन देखे गए हैं और एमबीबीएस सीटें 500 से बढ़ाकर 1300 भी कर दी गई हैं। क्या कुछ कहना था डॉक्टर आबिद का, आइए नजर डालते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से लगभग हर वर्ष 35,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं विविध राज्यों को। तो यहाँ कश्मीर में किस तरह की डेवलपमेंट हुई है और हेल्थ के क्षेत्र में किस तरह की डेवलपमेंट हुई है ये देखें और बाकी राज्य भी यहाँ से समझें और कश्मीर के लोग जो बाकी राज्य आए हैं उनसे समझें कि वहाँ वो लोग क्या कर रहे हैं। इसी कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर कई राज्य 8 राज्य के यहाँ पर उपलब्ध हैं।
तो वो अपने अपने अनुभव बताएंगे। और कश्मीर में जो हमने देखा जो कि बड़ा एक अनुभव अच्छा लगा कि यहाँ पर कुछ ऐसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं जो कि मेरे ख्याल से भारत में कहीं भी नहीं होगा, जो 24/7 चल रहे हैं, 24 घंटे चल रहे हैं, 3 शिफ्ट में डॉक्टर उपलब्ध हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है क्योंकि यहाँ सभी को पूरा का पूरा मेडिकल रिइंबर्समेंट होता है और कश्मीर में मेरे ख्याल से 480 करोड़ रुपए इसके ऊपर सरकार खर्च कर रही है। यहाँ पर जो मैंने अपनी स्पीच में बताया कि मैं सबसे पहले आया था 1987 में, जो कि मिलिटेंसी से पहले था। उसके बाद कई बार आया हूँ, मिलिटेंसी के बिल्कुल पीक में आया हूँ, जबकि यहाँ पर जो है बिल्कुल जब चलते थे तो बख्तरबंद गाड़ियों में ही चलना पड़ता था और हर कॉर्नर पे सिक्योरिटी रहती थी। अब का नज़ारा, और जो अब कल मैं गया डल लेक के ऊपर रात को 8:30-9 बजे भी ट्रैफिक जैम लगा हुआ था। तो अब मेरे को 1987 की याद आती है, जिस तरह से टूरिस्ट आ रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर डल लेक का जो नज़ारा देखने को मिलता है। तो यही फ़र्क मेरे को देखने को मिला। और हेल्थ वगैरह में भी जिस तरह का यहाँ सुधार हुआ है तो वो बहुत बड़ा सुधार है। नई क्या फैसिलिटीज़ आप ऐड करने जा रहे हैं हेल्थ सेक्टर में? जो यहाँ पर जैसे अब कैंसर हॉस्पिटल था, वो जैसे अब जो है बन के तैयार हो रहा है, उसके लिए भी यहाँ राज्य केंद्र सरकार पूरा पैसा दे रही है। और जैसे एम्स है, अब मैं आज अवंतीपुरा का एम्स भी देखने जाऊँगा जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो जो बन के तैयार हो। अभी मार्च में ही जम्मू के एम्स को जो है उद्घाटन हुआ है, तो ऐसे ही जल्द से जल्द यहाँ अवंतीपुरा का एम्स शुरू हो। वहीं इस कार्यक्रम के चलते एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और आर भटनागर द्वारा ये कहा गया कि कोविड के बाद प्रशासन जम्मू कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार कर रहा है। क्या कुछ कहना था आर भटनागर का, आइए नजर डालते हैं। आज ये सेकेंड नेशनल रीजनल कॉन्फ्रेंस है नेशनल हेल्थ मिशन की, और इसमें 9 स्टेट्स और यूटीज़ के प्रतिनिधि आए हैं, प्लस स्पेशल जो है नॉर्थ जोन के अलावा भी स्टेट्स को बुलाया गया है। इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस पे बात होगी, जो एम्फेसिस है आउटकम्स पर कि जो हम प्रयास कर रहे हैं उसका कितना लाभ हमारे सिटीजन्स को पहुंच रहा है, उस पर भी चर्चाएं होंगी। और JNK में जैसा कि आप जानते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में और मेडिकल एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बढ़ोतरी हुई है। 2 एम्स यहाँ बन रहे हैं, 2 नए कैंसर इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, 7 नए मेडिकल कॉलेजेस बने हैं। और हमारा ये प्रयास है कि जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो मेडिकल सर्विसेज हैं, वो ऐसी हों कि हमारे किसी भी मरीज़ को बाहर इलाज के लिए ना जाना पड़े। तो स्पेशलाइज सेंटर से लेकर हम लोग डोर स्टेप तक अपनी सर्विसेज को ले जा रहे हैं। उसमें हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स को भी, CHCs को भी, PHCs को भी। और जो ये नया कॉन्सेप्ट है आयुष्मान आरोग्य मंदिर का, उसको भी डेवलप कर रहे हैं। उसमें भी बताया गया कि सेवाओं में एक्सपेंशन होगा, कई नई सेवाएं वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो ओवरऑल ये जो कॉन्क्लेव है ये बहुत उपयोगी साबित होगी हम लोगों के लिए भी और पूरे देश के लिए। थैंक यू। कोविड-19 हमने देखा है, उसके बाद क्या तैयारी है, क्या नई फैसिलिटीज़ आपने जो है वो ऐड की है, वो साथ ही रिमोट एरियाज़ में, जिस तरह से आपने बात करी है कि रिमोट एरियाज़ में हेल्थ केयर को लेके क्या कुछ नई फैसिलिटीज़ आपने जो है? देखिए, आपने देखा था कि कोविड में हम लोगों ने भली भांति सिटीजन्स ऑफ JNK को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की थी। एक दिन भी ऐसा नहीं था जब बेड्स की या ऑक्सीजन की या मेडिसिन की कमी रही हो। उसी प्रक्रिया को आगे ले जाते समय हमारा प्रयास ये है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि स्पेशलाइज सर्विसेज को भी करना है। हमारी एम्बुलेंस सर्विसेज अब ऐसी हैं कि किसी भी कोने से मरीज़ को किसी भी समय एम्बुलेंस की, और उसमें एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज भी हैं हमारे पास। हमारा प्रयास ये है कि ICUs की फैसिलिटीज़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में तो है ही हमारे पास, और भी जो स्पेशलाइज्ड सुविधाएं हैं उनको CHC तक ले जाएं। और इसके अलावा बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स भी हैं। एक तो हम लोगों ने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस देकर हेल्थ केयर को यूनिवर्सलाइज किया है। प्रत्येक परिवार को 5 लाख का इंश्योरेंस प्राप्त होता है, जिससे कि जो हमारे मोस्ट डिसएडवांटेज्ड और जो पुअरेस्ट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनको एक सशक्तिकरण मिलता है। वो सशक्त होते हैं कि कोई भी उनकी जो मेडिकल नीड्स है उसके लिए उनके पास फंड्स जो हैं वो कंस्ट्रेंट नहीं रहेंगे। तो हमारा प्रयास ये है कि गांव से लेकर और UT लेवल तक हम लोग
सभी स्टेजेस पर उपयुक्त सेवाएं प्रदान। गोल्डन कार्ड कहीं हॉस्पिटलों में जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, खासकर प्राइवेट हॉस्पिटलों में, उसको उस पर देखिए कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन वी विल लुक इनटू दैट। ओके, चलिए आखिरी अपडेट पर नजर डालते हैं। पुंछ जिले के मेंढर उपमंडल में एलओसी पर डाबी आखिरी भारतीय गांव है, जहां पे भारतीय सेना ने अब ग्रामीणों की सुविधा के लिए मस्जिदों जैसी कई सार्वजनिक स्थानों पर सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं, जो सेना के प्रति अपना आभार व्यक्त करती है। तो चलिए दृश्य दिखाते हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप हमारे हजूर में आए, हमारी गुफ्तगू का आपने मद्देनज़र रखा। देखिए जो ये सोलर लाइट का इशू है, ये हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से हमें यहाँ डिस्ट्रीब्यूट की गई थी और इसमें बहुत सारा हमें बेनिफिट्स मिला है, क्योंकि यहाँ बाकी नेचुरली लाइट का भी या जो पीडीटी डिपार्टमेंट की तरफ से वो लाइट थी उसका बहुत बड़ा यहाँ लॉस था। तो सोलर लाइट यहाँ मस्जिद में लगी हैं, कोई पीर बाबा के आजूर में लगी हैं, हमारे गांव में भी लगी हैं। जहाँ जहाँ दिक्कतें आती थी, बहुत सारी दिक्कतें हमें जो है वो इससे हमें जो है ये फैज़ पहुँचा, हमें फ़ायदा हुआ है। इसलिए हम इंडियन आर्मी का दिल की अमीरग्राहियों से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और सोलर लाइट जो है हमें डिस्ट्रीब्यूट की। इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिला है। मोहम्मद सरफराज का यहाँ के हम डब्बी के रहने वाले हैं, तो इस लाइट के बारे में हमें बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि यहाँ लाइट लग गया। कई बार बारिश और आंधी तूफान होता है, उस टाइम में हमें लाइट नहीं होती, तो इस लाइट से हमें फ़ायदा है, क्योंकि नमाज़ पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, तो इसका लाइट के लिए बहुत फ़ायदा है। क्योंकि लाइट हमारी जो लगाई है ये आपने आर्मी फ़ौज ने लगाई है, इन्होंने एक बहुत बड़ा हमारे लिए पौन किया है, ये भी अच्छी बात है। तो उसके बाद हमारे रहने बहने के लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं, क्योंकि इसके लिए हमारे के लिए अगर जब लाइट ना हो तो हमें वो पहला वक्त हमें याद आता है, क्योंकि वो जैसे दीनी लगाते हैं या मिट्टी का तेल लगाकर तो हमें जलाकर तो हमें काम करना पड़ता है, वही बात हमें नज़र आती है। तो जब ये लाइट लगी है तो हमें थोड़ा सा सहूलत मिल गई है। इसी के साथ फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, और हमारी यही कोशिश रहती है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको जानकारी दे पाए कि जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर की सियासत में क्या कुछ फेरबदल देखने को मिल पा रहा है। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।